वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, जो तैक्यून रहता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और हाँ, कोई भी सामान छूने की हिम्मत मत करना। और यहाँ पे आगे बढ़ता है हनुमा के पास। हनुमा जो रहता है पूरी तरीके से काँप रहा होता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, जिससे यहाँ पे तैक्यून उसे देखता है और देखने के बाद मुस्कुराता है यहाँ पे। और हनुमा जो रहता है बहुत गुस्से में रहता है। यहाँ पे जो तैक्यून रहता है उसकी तरफ यहाँ पे झुकता है और कहता है कि तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि बस अभी ही तुम मुझे मार दोगे। और यहाँ पे हनुमा पूरी तरीके से उसकी बॉडी काँप रही होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। और यहाँ चाकू उठाता है जो नीचे गिरा रहता है। उठाने के बाद उसके हाथ में लेता है, कहता है लो तुम मार दो। हाँ, अब तुम्हारे हाथ खून से भी सने रहेंगे, वो चेहरा खून से सना हुआ। और यहाँ पे तैक्यून उसको कहने के बाद मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अब तो तुम भी कातिल हो साथ में, ऐसे बोलता है। यहाँ पे हनुमान को ये बात सुनकर तो इतना गुस्सा आता है कि वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए ये सब मजाक है। ऐसे कहकर वो तुरंत अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो तैक्यून रहता है वो फ्लोर पे गिर जाता है और हनुमान उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे उसके हाथ काँप रहे होते हैं और यहाँ पे जो तैक्यून रहता है वो कहता है हाँ तुम मार दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे होंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए ये सब मजाक है, तुम जिंदगी को मजाक समझ रखे हो। किसी की जिंदगी के साथ, किसी के शरीर के साथ तुम कैसे ऐसे खिलवाड़ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या, तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है क्या, तुम्हें तरस नहीं आता है ऐसे काम करवाते वक्त। और यहाँ पे टैकिन बोलता है कि क्यों, तुमने ही तो किया है सब कुछ अपने से। तो कहते वो उसकी वजह तुम हो, तुम करवा रहे हो मुझसे। तो यहाँ पे जो टैकिन रहता है वो हंसने लगता है और कहता है कि ये कानून, हाँ, मुझे हंसी छुट्टी है इस बात पे। और यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि जो तुम कानून की बात कर रहे हो, कानून कानून नहीं होता, अगर तुम उसके सामने पैसे फेंको तो अपने थाली भरने पे आ जाते हैं। तो वो कहता है कि सीरियसली, तुम सीरियस नहीं हो, तुमको अब भी मजाक लगता है। और यहाँ पे उसके पूरा हाथ सेक कर रहा होता है। यहाँ पे जो ताकिन रहता है उसे देख रहा होता है। यहाँ पे हनुमान उसके ऊपर चीख चिल्ला रहा होता है। ताकिन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्यों, तुम कानून को नहीं ब्रेक किए हो क्या, तुमने अपने दोस्त की तखत को नहीं तोड़ा, उसके पैरों को नहीं तोड़ा। वो कानून, कौन सा कानून, तुम तो वैसे परिस्थिति में पले हुए हो कि जिसके आसपास सब रहे हैं। तुम्हारे पापा जो तुमको बहुत अच्छा प्यार किए, या जब भी तुम मुसीबत में पड़े तो तुमको वो बचाने आ गए। कोई भी हर वक्त तुम्हारे साथ रहा। यहाँ तक जो सपना तुमने देखा वो सपना तुमने खुद पूरा भी कर लिया, क्योंकि तुम तकलीफ़ों से नहीं गुजरते थे। तुम्हें किस बात की तकलीफ़ थी, नहीं थी। यहाँ तक तुम उन वातावरण में रहे जिसमें बहुत खुशहाली फूलों से भरा था। कांटों को तो तुम जानते ही नहीं हो, और तुम वैसे पर्सन बने जैसा तुम चाहते थे। इसलिए जब तुम अच्छे पर्सन बने तो फिर तुमको वही सब अच्छा लगेगा। लेकिन उसका अगर तुम अपोजिट लो, कि कोई बच्चा जो हमेशा नेगेटिव में पला बढ़ा, वो जब भी अच्छा काम करने चले तो उसको सज़ा मिले, उसके लिए उसको मारा जाए, पीटा जाए और यहाँ तक उसे छोड़ दिया जाए। तो बताओ, और जब भी उसे किसी की ज़रूरत पड़े तो उसका बस यूज किया जाए, ना कि उसको समझा जाए। तो बताओ वो बच्चा किस वातावरण में पलेगा। यहाँ पे ताक्यून अपनी बात कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हनुमा अपने वातावरण में सही पला बढ़ा है, इसलिए उसके संस्कार अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है। लेकिन यहाँ पे ताक्यून तो वैसे नहीं पला बढ़ा ना। वो अपने बारे में बताता हुआ बोलता है कि जब भी तुम आगे बढ़ो तो तुमको सब नोच खाने के लिए तैयार रहे, तुम्हारा मिसयूज करने के लिए तैयार रहे। कहते कहते वही चाकू यहाँ पे उसके कंधे पे वो घुसा देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम अच्छे वातावरण में पले हो इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसी के अपोजिट जिसको मार काट हर चीज़ सिखाया गया और वो जीने के लिए सबको मारने काटने लगा, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। तुम बताओ, तो क्या तुम्हारा ये कानून साथ देता है? नहीं, उस वक्त तुम्हारा ये कानून भी साथ नहीं देता है, उठाकर उसे फेंक देता है। यहाँ पे ब्लड ब्लड हो चुका रहता है। हनुमान उठने की कोशिश करता है। यहाँ पे तहकिन बोलता है जैसे जैसे तुम आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें पीछे खींचेंगी। तुम्हारा अगर
अगर तुम सोचोगे कि मैं फूल के रास्ते चलूँ, नहीं, तुम्हें वो इंसान का दे देगा। तुम कैसे चल सकते हो? तुम्हें वो सब कांटे मिलेंगे जो तुम्हारे लाइफ में नहीं लिखी होंगी तो भी मिल जाएंगे। यहाँ तक किसी और की गलती तुम्हारे सर पे आ जाएगी और तुम्हारा ये कानून ही कराता है। अगर उसके पीछे तुम पैसा फेंको तो वो कानून ही है जो तुम्हारा थाली भरेगा, फिर बाद में वो गलती दूसरे के नाम कर देता है। वो इंसान नहीं करता, वो कानून ही करता है। ये कानून बेतुकी है। तुम कहते हो कि इस पे तुम, हाँ, मैं क्यों हंसता हूँ, मैं क्यों इसको सीरियस नहीं लेता, मजाक लेता हूँ ना। कानून 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 किसी काम का नहीं। पैसे फेंको, तमाशा देखो। यहाँ पे तभी हनुमान उठता है और कहता है कि हे, तुम हमेशा पतली हो, हमारे ऊपर चॉइस है कि हम किस रास्ते जाएंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चॉइस पे, किस रास्ते पे जाएंगे। तो यहीं पे टैक्किन बोलता है, तो हाँ, तुम्हारी चॉइस थी कि तुमने अपने दोस्त के पैरों को तोड़ा, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, यहाँ तक तुम्हारा बाप भी जेल में है। तो उठता है हनुमान, चिल्लाते हुए बोलता है, वो सब तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पे टैक्किन बोलता है कि क्यों, अभी तो चॉइस थी तुम्हारी ना, वो तो तुम्हारी पसंद थी, तो अब मेरी वजह से क्यों? तुमने कहा कि परिस्थिति नहीं सिखाता, चॉइस सिखाता है, तो तुमने चूज़ क्यों नहीं किया? तुमने चूज़ कर लिया होता, लेकिन जहाँ तुम्हें अपना फ़ायदा दिखा वहाँ पे तुमने अपना फ़ायदा चूज़ किया किया ना, क्योंकि तुम सिचुएशन से फंसे हुए थे। ये भी बात एग्री मैं करती हूँ, क्योंकि तैक्युन सही कह रहा है। जब हम सिचुएशन में फंसे रहते हैं, हमारी चॉइस किसी काम की नहीं। हनुमान यहाँ पे एकदम, उसका जो चेहरा रहता है यहाँ बहुत ज़्यादा गिर जाता है और वो रोने लगता है। यहाँ पे टेक्केन बोलता है कि ये कानून कुछ नहीं है, मेरे पास वो पैसे हैं। तो यहाँ पे तो हनुमान बोलता है कि उस पैसे से कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो कहते हैं पैसे से सब कुछ मिलता है। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, कि वो जो जिस चीज़ को पसंद करे उसे हासिल कर ले। सब अपने बंदिश लगाते हैं, लेकिन मैंने बंदिश नहीं लगाया। मेरे पास वो शक्ति है कि मैं हर चीज़ों को हासिल कर लेता हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम अपने साइड से देखो, और यहाँ पे उसे बोलता है कि यहाँ पे तुम खुद देख लो, जो तुम जिस पे ज़्यादा भरोसा की हो वो तुम्हें कैसे धोखा देता है। यहाँ पे तभी चीफ का नंबर दिखाता है, तो हनुमान डर जाता है। वो कहते हैं, क्या तुमने चीफ को मार दिया क्या? तो यहाँ पे बोलता है, नहीं, मैंने चीफ को तो अभी तक नहीं मारा है, डोंट वरी। और ऐसे कहकर फिर कहता है कि लेकिन जिस पे तुमने ज़्यादा भरोसा किया था, ज़रा उसके मुँह से भी तो सुन लो। और यहाँ पे हनुमान को तो लग रहा होता है कि कहीं उसे कुछ तो कर तो नहीं दिया है। वो मन ही मन मनाता है और फ़ोन हाथ से लेता है और कहता है कि प्लीज़ चीफ को कुछ ना हुआ हो, चीफ को कुछ ना हुआ हो। और ऐसे कहने के बाद वो कॉल रिंग जाने लगती है और वो अपने अंगूठों को अपने दांतों के बीच में दबा देता है। और यहाँ पे बोलता है, चीफ प्लीज़ आप सही से तो हो ना, प्लीज़ चीफ प्लीज़ एक बार फ़ोन पिकअप करो। ऐसे सोचते सोचते अपने अंगूठे को ही काट लेता है, ब्लड आने लगता है। सामने से कॉल उठता है और कहता है कि अब क्या है। तो यहाँ पे तैक्युन जो रहता है वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे जो हनुमान रहता है वो चुप हो जाता है। तैक्युन बोलता है, चीफ मुझे बस इतना आपसे पूछना था कि जितना रिकॉर्डिंग था क्या आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है? तो यहाँ से सामने से चीफ की आवाज़ आती है कि वो तो मैंने तुम्हारे सामने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो तुम बार बार ये चीज़ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो ये बात सुनकर तो हमारे हनुमान को पूरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस पे उसने इतना भरोसा किया उसने भी उसे धोखा दिया। मतलब इतना मेहनत कर रहा है हनुमान, सब कुछ उसने खो दिया, अपने दोस्त, अपने बाप, अपने यहाँ तक करियर को भी खो दिया है, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। और यहाँ पे चीफ की बात सुनकर तो वो एकदम झटके में रहता है। वो कहते हैं क्या, और साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पे बोलता है, चीफ तुम साइलेंट क्यों हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तभी यहाँ पे कांपते हुए आवाज़ में हमारा हनुमान अपने चीफ से बोलता है, चीफ ये सब क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्या आप इसमें इन्वॉल्व हो? और इसकी आवाज़ सुनकर तो चीफ को झटका लग जाता है। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।